अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको गाजर की खीर बनाना सिखा रहे हैं। ये बहुत मज़ेदार होती है। इसके लिए हमने आधा किलो गाजर कश कर ली है, 2 लीटर दूध लिया है, मलाई ली है 1 कप, तकरीबन 1 कप है ये। चीनी ले ली है 1 बाउल में। 1 कप चावल लिए हैं हमने। इनको हम बॉईल कर लेंगे और उसके बाद मैश करके आपको दिखाएंगे। ड्राई फ्रूट में आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, बादाम, किशमिश, खोपरा, और हमने कुछ थोड़े से काजू लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। इलायची हमने ली हैं 4 और उनको ग्राइंड कर लिया है चीनी के साथ। तो ये अज़ा हमें चाहिए होंगी खीर के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजर को हम पैन में डालकर अच्छी तरह से इनका पानी ड्राई कर लेंगे ताकि महसूस ना हो। ये काफ़ी हद तक खुश्क हो गई हैं। इसमें हम मलाई डाल लेंगे। याद रखें कि इनको अच्छी तरह से भूनना है, वरना ये इसमें आपको कच्चा फ्लेवर महसूस होगा जो अच्छा नहीं लगता। फिर इसको अच्छी तरह से आपने भून लेना है यहाँ तक इसका जो ऑयल है मलाई में से घी जो है वो निकलने नज़र आने लगे। तो आप अच्छी तरह से कर लें इसको। मीनवाइल हमने चावल बॉईल कर लिए थे और ये हम एक बर्तन में डाल के इनको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अच्छी तरह से मैश कर लेना है और फिर इनको मैश करने के बाद गाजर में शामिल कर देना है। इस दौरान अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो जनाब हम ये गाजर में ही शामिल कर रहे हैं बॉइल्ड चावल। अच्छी तरह से साफ़ करेंगे ताकि हमारी जो रेशो है वो कायम रहे और एक चीज़ ज़्यादा और एक चीज़ कम ना हो। बस अब इनको अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे राइस को, और इनको चावल के साथ बिल्कुल हम यकजा कर देंगे। इनको अच्छी तरह से फिर इसके बाद अच्छी तरह से फ्राई भी कर लेना है इनको। और जो आपको इसमें ड्राई फ्रूट चाहिए वो आप डाल सकते हैं। हमने किशमिश कम इस्तेमाल की है क्योंकि किशमिश हमारे घर में पसंद नहीं की जाती, बच्चे पसंद नहीं करते हैं। आप किशमिश ज़्यादा ही इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं। लेकिन बादाम का टेस्ट जो है खीर में बहुत अच्छा आता है, और बादाम की हलवाइयाँ जो हैं वो आप इस्तेमाल करें इसमें, तो वो उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो हमने जो इलायची थी चीनी में ग्राइंड कर ली थी ताकि वो नज़र ना आए और मुंह में ना अलग से महसूस हो, तो वो भी बच्चों को अच्छी नहीं लगती, तो वो भी हमने शामिल कर दी है। और अब देखें ये तकरीबन एक जैसा इनका जो है वो टेक्सचर हो गया है। एक दोनों आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और फ्राई हो गए हैं। थोड़ा सा दूध डाल के हम इसे मज़ीद आपस में इनको यकजा करेंगे। और ये बिल्कुल अब देखिए आप बिल्कुल ये एक मुलायम शक्ल में आ गए हैं। दूध भी डाल देते हैं साथ ही और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये खीर बहुत मज़ेदार बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें इसको। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये मेरी बरसों से मैं ये इस तरह से बनाती आ रही हूँ और ये लोगों को बहुत पसंद आती है। जिनके सामने भी पेश हुई उन्होंने बहुत तारीफ़ की, तो आप भी तारीफ़ समेटें, बनाएं और लोगों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं। पानी हमने दूध हमने ड्राई कर लेना है। जब इसमें उबाल अच्छी तरह से आ जाएगा तो उसके बाद इसकी आंच धीमी करके इसे धीमी आंच में पकाएंगे। चीनी भी शामिल कर देंगे। तो खीर आपको पता है ये दूध बॉयल हो जाता है और नीचे गिर जाएगा। बॉयल होने के बावजूद इसमें अगर आप ढक देंगे इसको तो ये बॉयल होने के बाद इसके अंदर उबाल आ जाएगा और ये सब कुछ लेके जो क्रीम होती है वो नीचे गिर सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि इसे आप बार बार चेक करते रहें और चम्मच चलाते रहें ताकि गाजरें नीचे लगे ना और आपकी खीर जो है वो उसका टेस्ट ख़राब ना हो।
हम इसे बिल्कुल ड्राई कर लेंगे और साथ ही इसकी में खुश्क मेवा भी शामिल कर देंगे। कुछ मेवा हम इस वक्त शामिल करेंगे और बाकी का हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। बस इसे ड्राई करना है आपने धीमी आंच पर और उसके बाद हम इसे डिश में निकाल लेंगे। तो ये हमारी खीर तैयार है। आप भी खाएं और ख़ुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। अल्लाह हाफ़िज़।